उनको और कर्ज में, उनकी जो कर्ज की सीमा 3 लाख थी उसको 5 लाख कर्ज लेकर के किसानों को खेती बाड़ी का काम करने की जो भारतीय जनता पार्टी की लाइन है, जो उसकी सोच है, हम समाजवादियों के लिए, इस देश के लिए न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर ले आने के लिए यह राजनीतिक दिशा हमेशा हमेशा से इस देश को गरीबी से मुक्त नहीं कर पाएगी। जो बढ़ रही महंगाई है और कमाई लगातार घटती जा रही है, यह जो अंतर देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पैदा की जा रही है, बड़े उद्योगपतियों, बड़े कारपोरेट घरानों की, बड़ी कंपनियों के फायदे में, बड़े लोगों के लिए टैक्स में, कारपोरेट कंपनियों के टैक्स तो पहले ही फ्री कर दिया गया था। ये टैक्स फ्री करने से 12 लाख की जो सीमा बढ़ा करके यह सरकार जो अपनी पीठ थपथपा रही है, वो हम गरीबों के लिए, गांव के किसानों के लिए ये करते ही उनके भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं है। हमारे जो सवाल हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के गरीबों ने भारतीय जनता पार्टी को नकारा है, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से आप सब लोग गरीबों के बीच में जाइए, उनसे दूसरे जो उनके सवाल हैं, आजादी के इतने दिनों बाद जो अभी भी गरीबों के घर में उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, दवाई, रहने का घर का इंतजाम ठीक से नहीं हो पाया है, उन सभी के लिए हम भरोसा देते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर हमारी सरकार बनेगी तो सभी जातियों की जनगणना करा करके उनके हिस्से का जो भी रोजी रोटी, रोजगार, उत्पादन के संसाधन है, वो हम सभी को देने का काम करेंगे। उनके इज्जत, आबरू, मान सम्मान, मर्यादा का ख्याल करेंगे। सभी के लिए एक बेहतर जीवन, सामाजिक न्याय की व्यवस्था की समाजवादी सरकार गारंटी करेगी। श्री अखिलेश यादव जी के इस मिशन को, इस अभियान को चलाने के लिए ही बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के हमारे साथी आप सबके बीच गांव-गांव पहुंच रहे हैं। लगातार राजा विधानसभा के सभी नेताओं का मैं धन्यवाद करूंगा कि लगातार वो गांव में इस तरह की पंचायतें आयोजित कर रहे हैं। चकिया विधानसभा में भी, मुगल सराय में भी, शकलिया में भी, जनपद के सारे इलाकों में गांव-गांव गरीबों के बीच समाजवादी पार्टी के नेता जा रहे हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि इन सारे नेताओं का जो आपके प्रति समर्पण है, जो समाजवाद की मूल आत्मा है कि गांव के गरीबों के चेहरों पर खुशहाली लाने का जो संकल्प है, वो तभी संभव होगा जब हिंदुस्तान का संविधान, बाबा साहब ने जो आजादी के समय हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ के दलित पिछड़े समाज को आगे ले जाने के लिए, तमाम जाति धर्म के लोगों को एक नियम कानून के हिसाब से इस देश में सभी की इज्जत, सम्मान को बराबरी का हक देकर लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के सिद्धांत को अंगीकार करते हुए आगे बढ़ने का जो संकल्प लिया था, उसको हम सब लोगों को बचाए रखने और तरक्की के अगले पायदान पर दलितों, पिछड़ों, गरीबों को ले जाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम सब लोग इकट्ठा होकर के इस लड़ाई को आगे लड़ने का काम करें। श्री अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें। हम पहचाने, हम जाने वो कौन लोग हैं जो हमारे महापुरुषों का अपमान करते हैं। इस जिले के भी एक सांसद रहे हैं साधना से, जब 19 का चुनाव चल रहा था, बहन मायावती के बारे में क्या क्या बोला था आप सब लोग जानते होंगे। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के बारे में भी तमाम अभद्र टिप्पणियां करने वाले लोग, वो कौन लोग हैं? बाबा साहब के बारे में बोलने वाले लोग कौन लोग हैं? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया
कांशीराम साहब के बारे में या हमारे इस आंदोलन के बारे में, श्री अखिलेश यादव जी के बारे में जो अनाप साहब बोलने वाले कौन लोग हैं, इनको अपनी निगाहों में रखना है। इनके झांसे में हम सबको नहीं आना है। हमको मुट्ठी बात करके समाजवादी साथियों के साथ आप अपने आप को एकरूप करिए। हम सब लोग इसीलिए आए हैं, हमारे सम्मानित विधायकगण, पार्टी के पदाधिकारीगण इसीलिए आए हैं कि दलों के गठबंधन हो ना हो, लेकिन हम सब लोगों के दिलों के गठबंधन हो गए हैं और हम सब लोग आपकी समस्याओं के लिए लड़ने का संकल्प लेते हैं। आज इस जन पंचायत में, बाबा साहब के इस प्रांगण में पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी संकल्पित होती है कि जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी आपकी लड़ाइयां हैं, ये नाली और सड़क के झगड़े, तो अभी भी प्रधान जी तो अभी ने कहा है ये आपका हक बनता है। विधायक जी भी ने हमारे कहा, मनोज सिंह डब्लू जी भी ने कहा, आपने हमको देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहाड़ जैसा लक्ष्य जो लग रहा था उसको जिताने में मदद किया है बलहन के लोगों। कोई नाली, कोई सड़क कोई बड़ी बात नहीं है। प्रधान जी तो आज ही उसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। अभी उस काम की शुरुआत होने जा रही। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो बड़ी लड़ाई है, जो हमारे बेटे बेटियों के भविष्य की लड़ाई है, हमारे आने वाले दिनों के रोजी रोजगार की लड़ाई है, हम सुरक्षित जीवन जी पाएंगे कि नहीं इसकी लड़ाई है, हमारे जिंदा रहने की लड़ाई है, हमारे मनुष्य होने की लड़ाई है, हमारे दलित पिछड़े गरीब समाज के इज्जत सम्मान की लड़ाई है। उस लड़ाई में आप मजबूती से खड़े होइए। पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी आज इस बाबा साहब के सामने संकल्प लेती है कि जो कोई भी दलित पिछड़े समाज के संघर्ष होंगे, पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी इकट्ठा होकर के आपके हक अधिकार की लड़ने की बात करेगी। और आने वाले दिनों में आपके जो भी जरूरी सवाल है, उन सभी सवालों को हल करने का काम माननीय श्री अखिलेश यादव जी करेंगे। यही बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।